नमस्कार मित्रों पिछले 3 दशकों से पामवेद ने निरंतर आपके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो आपकी आजीविका हो, स्वास्थ्य हो या संबंध हो या कोई आकस्मिक समस्या हो, पामवेद ने हमेशा आपको मोटिवेट किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही समझाया है कि देखिए, जीवन बहुआयामी है और जब हम एक ही आयाम में फंस जाते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, सिर्फ धन मिल जाए, नाम मिल जाए, यश मिल जाए, तो हम स्वास्थ्य को खो देते हैं। जब हम सोचते हैं कि हम जिम चले जाएं, बहुत अच्छी चीजें खा लें, स्वास्थ्य को मजबूत बना लें, तो हमारे संबंध खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह से जीवन में एक सफलता को प्राप्त करके हम अन्य आयामों को खो देते हैं और उस सफलता को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम जीवन को बहुआयामी बनाएं, कैसे हमारी सफलता का ग्राफ बढ़े और हम उन सभी चीजों को मेंटेन करें जो जरूरी है, उनकी बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन से कहा है कि सिर्फ कर्म से काम नहीं चलेगा। कर्मयोग तो है, लेकिन साथ में भक्ति योग है, ज्ञान योग है। और इन सभी चीजों को जानना जरूरी है कि आपके मतलब की चीज कौन सी है, क्योंकि यहां हर व्यक्ति का जीवन यूनिक है, इंडिविजुअल है, सर्वथा अलग है। तो निश्चित रूप से यहां हर व्यक्ति भी अलग है, मैचलेस है, अद्वितीय है। इसको समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे हाथ में 3 रेखाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में एक जीवन रेखा है जिसका होना बहुत जरूरी है। दूसरी शीर्ष रेखा है। जीवन रेखा जिस तरह से हमारे कर्म के बारे में, शरीर के बारे में बात करती है, इसी तरह से शीर्ष रेखा हमारे विचारों के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में, हमारे चिंतन के बारे में बताती है। और फिर हृदय रेखा है जो हमारी भावनाओं के बारे में बताती है, हमारे संबंधों के बारे में बताती है। और वही जो प्रेम है जिसे हमारी हृदय रेखा इंगित करती है, वही बाद में भक्ति बन जाता है। तो जीवन रेखा कर्म से संबंधित है और शीर्ष रेखा ज्ञान से संबंधित है और हृदय रेखा भक्ति से संबंधित है। तो जब हम बात करते हैं कर्म, भक्ति और ज्ञान की, तो इसलिए करते हैं कि कर्म के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाता। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलता है, बहुत बड़ा कर्मयोगी है, सिर्फ कर्म पर विश्वास करता है, तो उसका मार्ग कहीं ना कहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं पतन होगा। और उदाहरण में अगर आप देखें तो रावण बहुत बड़ा कर्मयोगी था, लेकिन उसका पतन हुआ। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे दुर्योधन हो, ये सब कर्म में भरोसा रखते थे, इनका भक्ति पर कोई विश्वास नहीं था और इन सब का पतन हुआ। तो अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म का फल तो मिलता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारा कर्म का फल नहीं मिलता, हम कर्म तो बहुत करते हैं। उनका मतलब होता है कि कर्म निष्फल हो जाता है। जो वो चाहते थे फल अपने कर्म का, वो नहीं मिला, तो कर्म निष्फल हो गया। लेकिन निष्फल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो फल मिला। तो निष्फल होना फल ना मिलना नहीं है। निष्फल होने का मतलब है कुछ और तैयारी हो रही है, और उसी को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, जब मनुष्य कर्म में विश्वास करता है, उसके कर्म सफल हो जाते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। अगर सफल हो जाता है तो वो सोचता है मैं कर रहा हूं और मैं कर्म में कुशल हूं, एक अहंकार पैदा होता है। और जब कर्म असफल हो जाता है, जो वो चाहता था नहीं होता, तो उसे निराशा घेर लेती है, उसे फिर दोबारा काम करने में रुचि खत्म हो जाती है, वो कर्म नहीं करता कि जब फल नहीं मिला तो मैं कर्म नहीं करूंगा। तो कर्म में यह खतरा है कि पहला अगर कर्म सफल होता जा रहा है तो व्यक्ति को लगता है मैं कर रहा हूं, अब मुझे किसी अन्य शक्ति या ज्ञान की, भक्ति की जरूरत नहीं है, कर्म ही सब कुछ है, तो अहंकारी हो जाएगा। अगर कर्म निष्फल हो गया,
उसे वो परिणाम नहीं मिला जो वो चाहता था, जिस उद्देश्य के लिए उसने कर्म शुरू किया था, तो उसे लगता है कि अब मैं कर्म नहीं करूंगा, यानी वो निराशा की ओर जाता है, उदासी की ओर जाता है, डिप्रेशन की ओर जाता है, पलायन की ओर जाता है। तो भगवान ने उसके बाद भक्ति का उपदेश दिया कि कर्म तो करो, लेकिन भगवान का कर्म समझकर करो, भक्तिमय कर्म हो, कि जो कर्म मैं कर रहा हूं वो भगवान को समर्पित है, और उसमें अगर सफलता मिल जाए तो भगवान की कृपा है, और सफलता मिल जाए तो भगवान की इच्छा है। यानी कि दोनों तरह से मैं असफल तो नहीं हूं, मेरा कर्म निष्फल तो नहीं गया। अगर सफल हुआ तो भगवान की कृपा हो गई, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। असफल हो गया तो भगवान की इच्छा थी, वो कोई दूसरा कर्म मेरे लिए देंगे। लेकिन फिर भक्ति के मार्ग पर भी कई बार प्रमाद हो जाता है, आलस्य, प्रमाद, अंधविश्वास, अंधभक्ति। तो भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया कि ज्ञान के द्वारा कहीं मेरे भक्त को छला न जाए, कुछ लोग उसे अंधविश्वासी न बना दें, तो उसके ज्ञान की भी आंख खुली रहनी चाहिए, उसका विवेक भी जागृत रहना चाहिए, और वो विवेक जागृत होगा ज्ञान से। तो अगर हम हस्तरेखा विज्ञान में देखें तो जो जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन है वो कर्म की प्रतीक है, जो शीर्ष रेखा यानी हेड लाइन है वो विचार का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और जो हृदय रेखा है यानी कि हार्ट लाइन वो प्रेम का, भावना का, भक्ति का प्रतीक है। तो अगर हमें कर्म ठीक से करने हैं, यानी शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें जीवन रेखा को देखना होगा, और जीवन रेखा का निर्दोष होना बहुत जरूरी है। और जीवन रेखा को हम निर्दोष बना सकते हैं अच्छे आहार से, अच्छे विहार से। विहार का मतलब होता है आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपका जो पुरुषार्थ है, व्यायाम, एक्सरसाइज, कर्म, व्यस्तता। तो अगर आपका आहार और विहार ठीक कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आप शारीरिक रूप से सबल बनेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कर्म और पुरुषार्थ में सक्षम होंगे। इसके बाद आती है शीर्ष रेखा यानी कि आपके मन की रेखा। और मन में कई बार कलुषित विचार आते हैं, उदासी के विचार आते हैं, डिप्रेशन आता है, और उसको ठीक करने के लिए यह जरूरी है कि हम अच्छे विचार, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु यद भद्रम तन्न आशु। जैसा कि हमारे ऋषियों ने प्रार्थना की कि जो भी निगेटिव विचार हैं, उदास करने वाले विचार हैं, पराजय के विचार हैं, वो हमसे दूर भगाओ, और जो मेरे कल्याणकारी विचार हैं, कल्याणकारी लोग हैं, कल्याणकारी परिस्थितियां हैं, वो सब मेरे पास लाओ हे ईश्वर। तो उन विचारों को जगाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, उसकी विधियां हैं, उसके लिए ध्यान है। और हमारे हृदय में कई बार ऐसे कलुषित विचार आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य। इनको दूर करने के लिए हमें अच्छी भावनाएं चाहिए होती हैं, जो सिर्फ भक्ति से आती हैं, प्रार्थना से आती हैं। जब ये तीन चीजें आप ठीक कर लेते हैं, अपनी जीवन रेखा, शीर्ष रेखा, हृदय रेखा, तो भाग्य रेखा प्रकट हो जाती है, और भाग्य ही भगवान की कृपा है। सबरी ने निरंतर अपने तीनों रास्ते ठीक किए, लगातार झाड़ू बुहारी, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, उसका पूर्ण समर्पण था अपने कर्म में, भक्ति में, और वहां ज्ञान के रूप में अपने गुरु के ज्ञान पर उसका पूरा भरोसा था। और उसके रास्ते में अचानक भगवान प्रकट हुए। आपके हाथ में भी वो मार्ग बने हुए हैं, इन मार्गों को पहचानिए
और जिस तरह से आपकी भाग्य रेखा अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई तरह के कट्स लगे हुए हैं, बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं। और ये इसीलिए है कि इन 3 रेखाओं में आपने कभी काम नहीं किया, आपने ठीक से कर्म नहीं किया, दुविधा में कर्म किया, आधे अधूरे मन से कर्म किया, आपने कभी ठीक से चिंतन नहीं किया, पूरा संकल्प नहीं लिया। इसलिए हम 2021 को संकल्प वर्ष के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आपका संकल्प ही सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हम अपनी जीवन रेखा को ठीक करें, अपने आहार विहार के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। इसके बाद हम अपनी शीर्ष रेखा को ठीक करें अच्छे विचारों के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा। और ये प्रेरणा हम आपको देंगे एक निश्चित कार्यक्रम में, निश्चित अंतराल में हम लोग मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। और उसके बाद हृदय के लिए, जहां पे अच्छी भावनाएं हो, जहां पे उत्साह हो, जहां पे आशावादिता हो, जहां आशा की किरण हो, तो एक किरण पड़ते ही आपका भाग्य प्रकट हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं संकल्प से सिद्धि की ओर कार्यक्रम में, जो हम शीघ्र ही शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। आप सब इससे जुड़ें, अपने शुभ चिंतकों को जोड़ें। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।